अल्लाह सलामत रखे। जनाब सादिक अली सलामत रखे नया जो भाई। टाटा से जो रहे हैं, जनाब सादिक भाई की तकरीरें इस्लामी फलसफियात, समाजियात, सकाफती और दौर हाजिर के नशेब व फराज को सामने रखते हुए वो उनकी तकरीर होती है जो बहुत ही मैसेज से भरी होती है। मैं मुक़द्दमाना गुजारिश करता हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब सादिक अली रिजवी साहब मुलाक़ा फरमाइए आपके सामने पेश हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने कीमती बयान से तमामी मोमिनीन और तमामी नाजरीन को मुलाज़ा फरमाइए। जनाब सादिक अली साहब, जनाब सादिक अली साहब मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि सादिक अली साहब राहत भी रहें। मैंने जो सादिक अली साहब को सुना है, मुसलसल उनकी तस्वीरें सुनी हैं। एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जिस मेहदी साहब जो साहिब लवाजुल अज़ान जनाब मौलाना राहत हुसैन साहब क़िबला और ख़ुद आप एक बड़े बाप के लड़के जनाब खलील अब्बास साहब के साहबजादे, लीजिए जनाब सादिक अली साहब को उनका नूरानी बयान मुलाक़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। सामीन से गुजारिश है कि सूरह फातिहा पढ़ के मरहूम सैयद कासिम हुसैन इब्न सैयद कासिम हुसैन साहब की रूह को बख्श दें। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला उक़बतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन व अफ़ज़लिल अव्वलीन वल आख़िरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन बासहु रहमतन लिल आलमीन अल मुख़ातब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फी किताबिहिम मुबीन व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिरादरान अजीज, एक मोमिन अज़ादार ज़ाहिर आले मोहम्मद के ईसाल सवाब की मजलिस है। खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। अभी आपने इसी आय करीमा के ज़ैल में बहुत मुकम्मल और बेहतरीन तकरीर समात फरमाई। बस उसी सिलसिले को हुसूल सवाब के लिए आगे बढ़ाते हुए कि ये दुनिया फानी है
और जो इस दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है। जैसा कि खतीब मिंबर सलूनी बयान फरमाते हैं कि ये दुनिया की मिसाल बर्फ की तरह से जाए। यही वो एक वाहिद टॉपिक है कि जिसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं। अब ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि मौत के बाद क्या है। जैसा कि अभी आपने नासिर भाई से सुना कि इंटरप्रिटेशन दुनिया है, उसने ये कहा कि बस दैट्स इट, ये जो लाइफ मिली है 60 70 80, कोरोना काल में तो और भी कम है, तो वॉट एवर लाइफ इज गिवन टू यू, जो भी जिंदगी आपको मिली है बस यही है। तो इसलिए जितना एंजॉय कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो कर लीजिए कि द डे यू डाई, जिस दिन आप खत्म होंगे उसके बाद कुछ नहीं। ये नजरिया है कि ये दुनिया जो है इसे सब कुछ नहीं समझो, बल्कि ये दुनिया मंजिले इम्तिहान है, तुम किसी और जगह के लिए पैदा किए गए हो। जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा जाता है तो कुछ देर के लिए उसका एग्जाम लिया जाता, उसको कोई पोजीशन देना है, किसी मंजिल पर पहुंचाना। तो दीन आवाज दे रही है कि तुम्हारी ये जो जिंदगी है ये खत्म नहीं है, बल्कि तुम्हारी ये जिंदगी तुमको पैदा किया है बाकी रहने के लिए। कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत और हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम ये देखें कि तुम में से अच्छा काम करके कौन हमारी तरफ पलटता। तो अब जाहिर है कि जो साइंस का जो नजरिया आया एटम के टूटने के बाद के, जो ये कहते हैं कि नॉलेज एक्सपोजर हुआ, तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि इंसानी सफर के 3 स्टेज हैं। एक थियोलॉजिकल स्टेज है कि बस खुदा है, एक वो ये कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज है, दूसरा बोलते हैं मेटाफिजिकल स्टेज के इसमें वो डार्क एज की बात तो है मजहबी सूरत में, ये दुनियावी लोगों का ख्याल, लेकिन इसमें कुछ दुनियावी बात को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मेटाफिजिकल स्टेज है। और तीसरा स्टेज जो अभी की सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, वो बोलते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेज, कि अब इसमें नॉलेज एक्सपोजर हो चुका है, एटम भी टूट चुका है, इंसान को हकीकत पता चल गई है कि बारिश क्यों होती है, इंसान को पता चल गया कि ये चक्कर दुनिया क्यों लगा रही है। तो लिहाजा अब ये पॉजिटिव स्टेज है, अब इसमें मजहब की जरूरत नहीं है। ये उनका ख्याल है जो मजहब के खिलाफ। लेकिन याद रखिए कि मजहब इंसान को इंसान बनाने के लिए आया। मजहब इंसान को यह बताने के लिए आया है कि तुम फना होने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, बल्कि तुम बका के लिए पैदा किए। जैसा कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि मोमिन के लिए 4 चीज का होना जरूरी। एक बेहतरीन मकान हो, गुड पैलेशियल हाउस हो उसके पास, दूसरा उसके पास एक अच्छी सवारी, तीसरा उसके पास अच्छा लिबास हो, और चौथा उसके पास पुरनूर चिराग हो। तो साहब ने पूछा कि फर्जंद रसूल, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट नो, मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है। तो मौला ने कहा कि इस हदीस का बातिन भी है। अच्छे घर से मुराद तुम में टॉलरेंस कैपेसिटी हो, तुम्हारा सब्र इस मंजिले कमाल पर हो कि तुम दुनिया की मशक्कतों को बर्दाश्त कर सको, तुम में यह सलाहियत हो सके कि तुम हक और बातिल को पहचान सको। और अच्छी सवारी से मुराद अक्ल है, ये अक्ल का चिराग है जो रोशन किया गया है। यही है कि जिसके वजह से ये डिफरेंस, वरना जानवर और इंसान में यही तो फर्क का। बेहतरीन सवारी से मुराद शर्म हया, और पुरनूर चिराग से मुराद
नॉलेज है, इल्म है कि जिसके जरिए से इंसान मंजिल कमाल पर पहुंचता। तो मासूम ये फरमा रहे हैं कि ये जो जिंदगी तुम्हारी है उसमें तुम अल्लाह के मौत का जायका, मौत का मजा। तो जाहिर खाना बहुत लजीज बना है, लेकिन ये खाना उसे अच्छा मालूम होगा जो सेहतमंद है। जो बीमार है, खुदा न खास्ता आजकल का ये जो मर्ज की वबा है, अगर उसमें मुब्तला हो गया तो टेस्ट ही खत्म हो जाता। तो अब खाने का कसूर नहीं है, खाना बहुत अच्छा, लेकिन ये चूंकि बीमार है लिहाजा खाना वही है, लेकिन जो अच्छा है, सेहतमंद है, उसके लिए खाने का टेस्ट है, और जो बीमार है उसके लिए खाने का कोई टेस्ट नहीं है। बस याद रखिए कि दीन ने बताया है, कि अल्लाह ने बताया है कि मैंने जिन्हें रहबर बना के भेजा है, अगर उनके बताए हुए उसूल पर जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी मौत में नहीं हयात जावेदानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर मौत का तुम्हें मजा आएगा। जो बुग़्ज़े अली की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए मौत कड़वी है, और जिनके दिल में मोहब्बत के अली है उनके लिए मौत ऐसे ही है, मरना ऐसे ही है कि जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मकसद है जिंदगी को समझना। इंसान इस दुनिया में आया, इस जिंदगी में उसे कुछ पाना, कुछ बचाना। जिस तरह से एक बिजनेसमैन होता, बिजनेस की किस्म है, एक बिजनेस वो है कि 10,000 लगाया लेकिन 10,000 का 10,000 डूब गया, खत्म हो गया, ये लॉस का बिजनेस हुआ। दूसरा बिजनेस हुआ कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बड़ी मेहनत की लेकिन जहां पर थे जितना खर्च किया था बस वहीं पर रहा। और एक बिजनेस वो है कि जिसने 10 लगाया तो 100 पाया। तो हर आदमी कहेगा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है कि जिसने 10 लगाया और 100 पाया। तो अब याद रखिए कि ये तिजारत है। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे कम पर सौदा नहीं करना। मालूम हुआ कि मोमिन जो पैदा किया गया है आजमाइश के लिए पैदा किया गया है, और इसके नफ्स की कीमत जन्नत है। अगर इस जिंदगी को दुनिया में यूं ही गुजार दिया, खत्म कर दिया, तो लॉस ही लॉस है। और अगर इस जिंदगी में, इस दुनिया में वो कुछ नहीं किया, क्या कुछ करना नहीं है हमें, तो ये रूहानियत की जिंदगी होगी, ला रूहानियत फिल इस्लाम। कि अगर ये सोचे कि हमें मर ही जाना है तो क्यों हम मेहनत करें, वाई शुड आई स्ट्रगल, वाई शुड आई डू एनीथिंग, क्यों करें। मर जाना है तो when I have to die, खामोशी से किसी खराबे में बैठ के जिंदगी गुजार दो। रूहानी काम को कबूल नहीं है। सीरू फिल अर्ज़, क्या घूमो फिरो। अब मोमिन की अलामत क्या बताई है, जो तफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। मोमिन वो है जो जमीन और आसमान की बनावट पर गौर करता। यानी कि मोमिन सिर्फ मुसल्ले इबादत पर नहीं है, बल्कि जमीन और आसमान की बनावट यानी जो साइंसदान करते हैं वो काम नॉलेज के बेसिस पर मोमिन से एक्सपेक्ट किया जा रहा। तो याद रखिए कि ये दूसरे अदियान होंगे कि जिन्होंने सारे मसले पर डार्क एज के बाद आज जो इनलाइटेंड एज आया, पॉजिटिव एज आया, तो कहते हैं वो बातें जो थी उनकी हकीकत खुल गई कि वो कुछ नहीं था उसके अंदर। लेकिन ये इस्लाम वो है कि भाई जब जमीन की हरकत का मसला आया तो आप जानते हैं कि चर्च वालों ने कितना जुल्म किया। गैलीलियो की खता क्या थी, सिर्फ उसने यही कहा था कि ये जमीन चक्कर लगा रही है, ये अर्थ रोटेट कर रहा है। तो वहां भी हुजूर जन्मभूमि का मामला था। ईसाई पादरी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये जमीन मुकद्दस है, कि जहां ईसा पैदा हुए हैं ये जमीन किसी और प्लानेट का चक्कर लगाए, लिहाजा कहा कि नहीं, उसे कैसी सजा दी गई। तो इस तरह से अगर आप देखें तो चर्च वालों ने जो भी साइंस की बात करता था उस पर कितना जुल्म किया।
लेकिन इसके बरखिलाफ कुरान को देखिए, जब तशबीह दी है तो कहा है जमीन की मिसाल गहवारे से दी है कि जिस तरह से गहवारा गर्दिश करता है उसके बाद भी सोने वाले बच्चे के लिए सुकून का बाइस बनता है, उसी तरह ये जमीन घूम रही है, चक्कर काट रही है, अंदर रहने वालों के लिए सुकून का बाइस बनी हुई। तो मालूम हुआ कि इस्लाम ने बताया कि तुम अपनी पोजीशन को समझो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। इंसान यहीं पर आके धोखा खाया, या तो जब उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक अपॉइंटमेंट होता है कि किसी आदमी का एक पोस्ट उसे दी जाती, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि ही शुड नो, उसे जानना है कि व्हाट इज माय डिजिग्नेशन, हम किस ओहदे पर बहाल किए गए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमको क्या करना है। अब अगर फर्ज कीजिए कि एक आदमी एक मिडिल लेवल का मैनेजर के पोस्ट पर आया, एक मिसाल दे रहा हूं, और अब उसके बाद वो जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर के कमरे में चला गया, इत्तेफाक से मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे नहीं, सिक्योरिटी भी कुछ नहीं बोल सका, वो जाके उनके कुर्सी पर बैठ गया कि आज फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग है, आई ज्वाइंड एज ए मैनेजर, हम आए हैं, आने के बाद इस कुर्सी पर बैठ। तो आप बताइए कि उसका अंजाम क्या होगा। फौरन निकाल बाहर कर दिया जाएगा कि किसने इसको अपॉइंट किया है, कि इसको पता ही नहीं है कि इसका डिजिग्नेशन क्या है, किस चेयर के लायक है, कहां आके बैठ गया। तो अगर फर्ज कीजिए कि एक दिन तो रहम किया गया उसके ऊपर कि भाई चलो बाई मिस्टेक, उसको पता नहीं था कि एमडी की कुर्सी पर जाके बैठ गया, एक्सक्यूज कर दिया गया। अब दूसरे दिन जो आया हुजूर, तो उसने डस्टर को ले लिया और सारे टेबल और कुर्सी को झाड़ना शुरू कर दिया। अब भाई वहां उस दिन उस कुर्सी पर बैठा था, आज किसी कुर्सी पर नहीं बैठा है, बल्कि वो फ्लोर को क्लीन कर रहा है, यानी जो क्लीनर का काम था वो कर रहा है। तो आज भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि हु हैज अपॉइंटेड हिम, इसलिए इसके पास अक्ल ही नहीं है। कल ये वहां बैठ गया कि जहां इसको नहीं बैठना चाहिए था, आज वो काम कर रहा है जो स्वीपर का है, ही इज नॉट। इसको ये सोचना चाहिए कि मैं एज ए मैनेजर आया हूं, कुछ लोग हैं, डूज एंड डोंट क्या है कि ऊपर वालों के लिए क्या करना है, नीचे वालों के लिए क्या करना है। तो याद रखिए कि अगर उसने अपनी पोजीशन को नहीं समझा तो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। उसके बरखिलाफ एक दूसरा मैनेजर है जो आ रहा, तो वो समझ रहा है कि हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर से नीचे तक हमारे ऊपर कितने लोग हैं उनकी कंट्रोल करना है। अगर वो ऐसा करेगा, ऐ इंसान तुम अपने वजूद को समझो, मकसद जिंदगी को समझो। इंसान ने उस अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जिसे इमाम सादिक फरमा रहे हैं कि मोमिन की पहचान है। नतीजा ये हुआ कि ये इंसान जब अकड़ा तो इतना ऊपर चला गया कि अना रब्बकुमुल आला कह दिया, फिरौन और नमरूद बन गया, शद्दाद बन गया। और जब इंसान गिरा तो इतना गिर गया कि जानवरों की परस्तिश करने लगा। ऐसा आइडियल चाहिए था। दीन ने बताया कि जो बताए कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, कि जब बंदों के सामने आया, कायनात के सामने आया, तो इस कमाल की हैसियत से आया कि दरख्त सजदा रेज हो रहे हैं, हाथों पर संग्रेजे कलमा पढ़ रहे हैं, सारी कायनात पर हुकूमत है। और जब उसके आगे झुका तो आलम यह है कि यूं सजदे में सर रखा कि सलमान कहते हैं कि पता नहीं अली जिंदा है या मुर्दा है। क्या बात, वाह, ये है मौलाए कायनात ने बता दिया कि तुम अपनी पोजीशन को समझो, तुम अपनी पोजीशन को समझो। इमाम हुसैन दुआए अल्फा में फरमाते हैं, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। फिर मौला फरमाते हैं, कितने नादान हैं वो लोग जो बंदों को खुश करने के लिए तुझे नाराज कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अपने पीयर्स भी हैं, सबऑर्डिनेट्स भी हैं, बॉस भी हैं, सबको खुश करना है, लेकिन याद रखिए प्रायोरिटी ये होगी कि जो हमारा बॉस है उसको पहले खुश करना है। अगर किसी ने अपने दोस्त के लिए, अपने सबऑर्डिनेट की खुशी के लिए
अपने बॉस को नाराज कर दिया तो याद रखिए कि फिर उसकी सर्विस ज्यादा चल नहीं पाएगी, इसलिए कि बॉस नाराज हो गया। मौला फरमा रहे हैं दुआए अरफा में कि कितने वो नादान हैं कि जो बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते। चौथे इमाम अपनी दुआ में फरमाते हैं कि परवरदिगारा, 3 चीजें हैं जो हमें तेरे आगे हाथ फैलाने से रोक रही। एक तो ये कि जो डूज हमें करना चाहिए था, जो तूने हुक्म दिया है उसको बजा लाना चाहिए था। भाई ये दुआए सही से कामिला ये मासूम हमारे लिए पेश कर रहे हैं क़यामत तक के लिए कि मांगा कैसे जाए दुआ। इनकी जिंदगी कामयाब जिंदगी, ये इनकी आइडियल और नमूना हमारे वास्ते बनाया। अल्लामा मौदूदी पड़ोसी मुल्क में एक मदरसे में इंस्पेक्शन के लिए गए और देखिए कि जो आले मोहम्मद की सीरत पर अमल करता है, जो मोमिन होता है, जो अक्ल का इस्तेमाल करता है, जिसके पास हया का लिबास होता है, जिसके पास अक्ल की रोशनी होती है, जिसके पास इल्म होता है, वो मकसद जिंदगी समझ जाता है, फिर उनको भी पहचान लेता है कि जो एज ए मुअल्लिम आए थे। तो अल्लामा मौदूदी अब मदरसे में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम, और करते करते एक बच्चे ने उनसे सवाल कर दिया, कहा कि मौलाना ये बताइए कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अब जाहिर है कि मौलाना गए होंगे, 10 आदमी साथ में होंगे, बड़े आलिम है, एक मदरसे के इंस्पेक्शन में जा रहे हैं और बच्चा सवाल कर रहा है कि बताइए कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। और बच्चा भी कोई और नहीं था, गुलाम मिसम तमाम कुदरत है। आसपास के लोग बोलने लगे। बच्चे ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा कि हाँ हाँ बताओ बेटा। बस उसने वही आयत पढ़ी कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहा कि वो काम कर रहा कि वो और उसके मलाइका दुरूद भेज रहे हैं। वो था कि बच्चे लिखने लगे थे, अनसन चीजें खुद लाइन बनाने लगे थे, ऐसी टीचर व्हाइट बोर्ड लगाए कि बच्चों ने। चौथे इमाम कह रहे हैं कि परवरदिगार 3 चीजें रोक रही तेरे आगे दुआ के लिए हाथ उठाने के। एक तो ये कि जो तूने हुक्म दिया, जो डूज तो वो नहीं हुआ, और दूसरा जिस चीज से मना किया वो कर दिया हमने, और तीसरी चीज ये है कि तेरी नेमात जो हैं, जो तेरी गिफ्ट्स हैं, अदना गिफ्ट अभी इस कोरोना पीरियड में पता चल गई कि एक ऑक्सीजन के लिए इंसान कितना तड़प, कितने लोग तड़प तड़प के मर गए जिनके पास पैसा नहीं था, कीमत नहीं थी, वसाइल नहीं थी, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स था, ये सब आपके पेश नजर। तो उसकी एक एक करम, उसकी एक एक नेमत का इंसान शुमार नहीं कर सकता। तो अब मौला फरमाते हैं कि जो हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं किया, जिससे रोका था उस पर रुके नहीं, तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। ये 3 चीजें हैं, सही वे कामला मौला फरमाते हैं, जो रोक रही हैं तेरे आगे आने से, तुझसे दुआ करने। लेकिन एक चीज है जो मुझे तुझसे करीब कर रही है, वो तेरा रहम है, तेरा करम। और याद रखिए कि जो उसका हो जाता है, जैसा कि अभी आप, तो उसका हो जाता है वो फिर बेखौफ हो जाता। फिरौन का दरबार है जो मैंने कहा कि वक्त का खुदा बना बैठा। अब वो साहिर जो दरबार में आए, अभी तक वो बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको कितना दिया जाएगा अगर हम मूसा को डिफीट दे देंगे। तो ये साहिर अब तक ये कह रहे थे कि हमें क्या दिया जाएगा, बार्गेनिंग कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि साहिर थे, उनके पास साहिब कमाल थे, कमाल था उनके पास भी। जब उन्होंने देखा कि जनाब मूसा ने अपना अजदहा फेंका, अपना आसा फेंका, वो अजदहा बन गया, सबको निकल गया, तो इस कमाल को देखने के बाद चूंकि साहिब कमाल थे तो क्लिक कर गया कि जो तख्त पर बैठा है ये खुदा नहीं है, मूसा का खुदा ही असल खुदा। तो अब तक मूसा की तरफ नहीं थे, फिरौन की तरफ थे, मगर जैसे ही कमाल देखा, अक्ल का इस्तेमाल किया, जुल्मत से नूर की तरफ आए, बातिल से हक की तरफ से आए,
अंधेरे से उजाले की तरफ आए तो सब के सब सजदारेज हो गए। और जब फिरौन ने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए और थ्रेटन किया कि हम तुम्हें सजा देंगे, दाहिना हाथ काटेंगे, बायां पैर काटेंगे, तो सबने यही जवाब दिया कि तेरा जो जी चाहे तू कर ले, इसलिए कि अब हम हक की तरफ पलट चुके हैं। मालूम हुआ कि जो हक पर गामजन हो जाता है, जो अल्लाह का बंदा बन जाता है, वो बेखौफ हो जाता है। और याद रखिए कि कुरान ने इस कलमे को भी लिख दिया, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। साहिरों ने कहा कि हम आलमीन के रब पर ईमान ले आए। बड़े दरबार में कह दिया कि नो फियर, हम अल्लाह के रब आलमीन के रब पर ईमान ले आए। यही खामोश हो जाते, लेकिन साहिर आगे कह रहे हैं रब मूसा व हारून। दिल चाहता है पूछो साहिरो, जो मूसा का रब है वही हारून का रब है? यही कह देना काफी था कि आलमीन के रब पर ईमान ले आए। रब मूसा कह देते काफी था, यह लफ्ज हारून क्यों आगे बढ़ाया? आज हमसे यह सवाल होता है कि ये कलमे में अलीउन वलीउल्लाह का इजाफा कहाँ से लाए? तो उनका जवाब यह है कि हमारा कलमा कुरानी है। कुरान से पूछो। साहिरों ने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब मूसा व हारून। दिल चाहता है कहूँ साहिरों, सिर्फ मूसा क्यों नहीं कहा, हारून का लफ्ज क्यों लिया? अजब नहीं, साहिर आवाज देंगे नादान। कलमा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक नबी के साथ साथ वसीए नबी का भी नाम न लिया जाए। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद को। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बेखौफ अली की मोहब्बत जंग सिफीन ऑलमोस्ट 2 months, एबव मोर देन 2 months चली। धार्मिया औरत, लेकिन देखिए कि जो हक पर होती, जो अली वाले होते हैं, वो कितने बेखौफ होते हैं। अभी आपने सुना ये मरहूम जाहिर का मर्तबा, और यसूल से पूछा गया कि बेहतरीन इंसान की डिफिनीशन क्या है, तो आपने कहा खैरुन नास मन यनफउन नास। बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे दूसरे को फायदा पहुंचे। जाहिर और खुद हमारे नासिर भाई माशाल्लाह जाकिर भी, मेरी वालदा खुद बयान करती है कि जब ज़ियारत में थे तो आपको पूरा ख्याल था मेरी ज़ईफ माँ का। खुद वालदा ने आने के बाद तज़किरा किया कि खुद हमारी ट्रॉली लेके नासिर बाबू चलते थे, हमारी बहनें नाक़िल, ज़ायरों की मदद करना। और यही सिफत खुद असलामत रखे नाया बरियावी साहब का, जो भी ज़ायर आए उन्होंने कहा किसी को पानी पहुंचा रहे हैं, किसी की ट्रॉली ले रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इस तरह का काम, एक तो खुद ज़ायर की हैसियत से जाना, और उसके बाद जो दूसरे ज़ायर हैं उनकी मदद करना। तो अब ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो यही वो अखलाक है जिसकी तालीम इस्लाम ने दिया, कि जिसका मोमिन ने सबूत दिया दुनिया में जाने के बाद। और चौथे इमाम ने जो फरमाया कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो होना चाहिए, इल्म भी था, हया भी थी, अक्ल भी थी, एक पोस्ट पर रहे, एक कुनबे को संभाला और पूरा खानवादा माशाअल्लाह। मजहबी दीन और दुनिया, यही दोनों चीज, कि अगर इंसान दोनों चीज को लेके चले तो इसलिए कि ये 4 दिन जिंदगी है जो मौत के बाद खत्म हो जाएगी। वो होता है कि जो प्रॉफिट का सौदा करता है। मौला ने जो वसीयत की, आखिरी वसीयत में की, जो कभी दारमिया का तज़किरा करूं कि वो अमीर शाम आया है, हज करने आया, उसको लोगों ने कहा कि वो दारमिया होजनिया भी आई हुई। कहा कौन? कहीं कि वही जो जंग में ये मौला की तरफ से रजस पढ़ा करती थी और लोगों को तैयार करती थी, आमादा करती थी कि भाई आप लड़ो अली हक पर। तब कहा कि अच्छा मुलाकात कराओ उससे, देखिए ये अली वाली। इन्होंने नहीं कहा कि मैं मिलना चाहती हूं, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि अली के कनीज से मैं मिलना चाहती हूं। यही डिफरेंस बता दे रहा है कि हक क्या है और बातिल क्या। जो अल्लाह और अली वाले हो जाते हैं, फिर वो दुनिया के शाहों को अपनी नजर में नहीं लगाते।
मैसेज गया कि भाई मिलना चाहते, दुआ सलाम हुआ। उसके बाद अमीर शाम ने पूछा कि भाई तुम ही हो जो जंग में रक्षा करती? बिल्कुल बेशक मैं ही हूं। तो उस पर उसने कहा कि अच्छा अली के कुछ अपने मौला के कुछ, पूरे हज का मौसम खत्म हो जाएगा मगर मेरे मौला के फजाइल खत्म नहीं होंगे। बता दिया कि मेरा मौला कितना बाकमाल। कहा कि अच्छा एक कोई फजीलत बयान कर दो, एटलीस्ट वन गुड थिंग। तो इस पर दारमिया ने कहा कि मेरा मौला वो था कि जिसे मनसब ने नहीं बदला, अली जैसे पहले थे मनसब पाने के बाद थे। ये इंडिकेशन था कि तुम देखो कि तुम कैसे बिहेव कर रहे हो दूसरे के साथ। वो ये कहता है कि तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, कबूल करोगी? क्या कबूल करेंगे? 100 ऊंट हुक्म दिया के दारमिया को दिया जाए, और वो भी लाल बाल वाले जिनके वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस जमाने में। क्या दिया गया। उसके बाद वो कहता कि अच्छा ये बताओ, लेने के पहले कहा कि याद रखो ये गिफ्ट तो हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन मेरी नजर में तू है, मेरा मौला मौला है। ये कभी नहीं समझना कि तू ब्राइब देके हमको खरीद सकता। तो उस पर अमीर शाम ने कहा कि ये देते, तो इसका जवाब दारमिया ने दिया कि एक सिक्का भी अली न देते, इसलिए कि ये बैतुल माल गरीबों को तकसीम करते थे, लोगों को खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। उसी लिए भी पता चल गया कि हॉर्स ट्रेडिंग की सुन्नत और सीरत कहां से शुरू हुई। और ये भी जाहिर हो गया कि जो अली वाला होता उसमें वो कमाल पैदा हो जाता है कि फिर दुनिया वाला उसे खरीद नहीं सकता है अगर सच्ची अली के दिल में मोहब्बत है। हदीसों में ये मिलता है कि जब कब्र में मोमिन जाता तो चारों तरफ से 4 नूर आते। एक नूर कहता है कि मैं नमाज हूं, एक कहता है कि रोजा हूं, एक कहता है कि हज हूं, एक कहता है कि खुम्स ज़कात जो तुमने दिया। ये चारों साइड से 4 नूर हैं जो कब्र में आने के बाद मुर्दे के चारों तरफ आ गए। एक नूर ऐसा है कि जो दरमियान सीने से निकलता है, और ये नूर ऐसा होता है कि सब नूर पर इसकी रोशनी हावी हो जाती है। तो दूसरे अनवार पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? तो वो जवाब देता है कि मरहूम के दिल में जो मोहब्बत अली थी, ये मोहब्बत का नूर है। अगर ये नूर ना होता तो रूप हुआ। ये है मोहब्बत अली के मरने वालों को कब्र में रोशनी अता फरमाती। इमाम सादिक से एक आदमी ने पूछा कि मौला बहुत डर लगता है मौत से, तो आपने कहा कि ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो। कहा किस से? कहेंगे मौला कब्र में जिसको उतारा जाएगा, लोअर किया जाएगा ग्रेव के अंदर, तो हम विजुअलाइज करते हैं कि दैट विल बी ए वेरी टेरिबल पोजीशन। हमें डर लगता है। मौला ने कहा कि तुम ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो। कहा मौला ज़ियारत आशूरा का इससे क्या लिंक है? आपने कहा ज़ियारत आशूरा में तुम नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वुरूद, उस दिन हुसैन इब्न अली की शफाअत हमें नसीब हो कि जिस दिन मैं उतारा जाऊं। तो अगर तुम ज़ियारत आशूरा पढ़ोगे तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। एक आलिम ने देखा, बहुत से वाकयात हैं कि एक इंसान जो गुनाहगार था लेकिन एक रात में जो ख्वाब में देखा तो बेहतरीन लिबास में वह क्या कि कौन सा अमल था जिसने तुझे इस काबिल बना दिया। क्या कि एक मोमिना कब्रिस्तान में दफन हुई है, रात मौला हुसैन आए उसकी कब्र में। मौला हुसैन के कदम की बरकत यह है कि आसपास के जितने मरने वाले थे सबके गुनाह माफ कर दिए। तो यह है एक कामिल इंसान की जिंदगी। एक मोमिन दुनिया से चला गया लेकिन याद रखिए कि वो जिंदा है
अपनों के दरमियान नहीं, लेकिन वो वहां है, उस जवार में है कि जहां जिनका तस्करा सुन के खुश होता था आज उनके जवार। तो मोमिन को जिंदगी ऐसी गुजारनी है। लास्ट विल जो मौला अली की, जरूरत लगने के बाद मौला अली ने कही, इसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन, बनी अब्दुल मुत्तलिब और हम सब के लिए ये विल है क़यामत तक के लिए मौला की विल, कि एक मोमिन को जो मौला का आजादार है उसको इस विल पर अमल करना। और याद रखिए, ये भी एक ऐलान है दुनिया वालों के लिए कि वसी के मर्तबे को समझे तो नबी का मर्तबा समझ में आए। जख्मी अली हैं, वसीयत बयान कर रहे हैं, मुकम्मल वसीयत है जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिंदगी गुजारने के लिए, कि जब वसी का बिस्तरे बीमारी पर जरबत लगने के बाद होश व हवास दुरुस्त रखता है तो नबी हल्के से बुखार में माज़अल्लाह हिज़यान कैसे बक सकता है। अली को समझो तब नबी समझ में आएगा। आप फरमाते हैं कि तक़वाए इलाही अख्तियार करो, खौफ खुदा पैदा करो दिल के अंदर। उसके बाद आप फरमाते हैं दुनिया से दूरी अख्तियार करो। भाई मौला से पूछा कि दो कंट्रोवर्सी है, एक तो यह है कि भाई हाउ टू लीड द लाइफ, जिंदगी कैसे गुजारें, क्या इसमें जिंदगी दुनिया वाले हो जाएं या दुनिया को छोड़ के हम बस अल्लाह अल्लाह करते रहें, व्हाट इज द मिडिल वे। तो मौला ने एक जुमला में कहा कि दुनिया का काम ऐसे करो जैसे हमेशा रहना है, मरने के लिए यूं तैयार रहो जैसे कल मर जाना। यानी जुमले में बता दिया कि दुनिया का काम यूं करो, यानी जो भी काम करो तो दिमाग में ये नहीं रहे कि आई हैव टू डाई, आई विल बी फिनिश्ड, लिहाजा डिसहर्टेड होकर कुछ काम करो, बल्कि जो भी काम करो तो सिंसियरिटी के साथ, परफेक्शन के साथ करो, लेकिन हर काम करने के साथ साथ जहन में ये रहे कि आई एम गोइंग टू डाई, और व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, कब मरेंगे किसी को पता नहीं। तो लिहाजा काम ऐसे करो कि जैसे हमेशा रहना, मरने के लिए यूं तैयार रहो जैसे कल मर जाना। और जिस्म और रूह के तकाबुल को भी मौला ने बताया कि जिस्म की बॉडी की मिसाल सवारी जैसी है, रूह की ये कार उसी कॉज पर अच्छी है, जबकि आ गया कि जहां दो ही ऑप्शन है, या तो कार को बचाएं, अगर कार को बचाएं तो हम हलाक हो, या दरवाजा खोल के हम उतर जाएं, बच जाएं, कार चली जाए। तो हर अक्लमंद कहेगा कि कार को जाने दो, अगर तुम जिंदा रहोगे तो बहुत सी कार खरीद सकते हो। तो मौला फरमाते हैं कि इस जिस्म की मिसाल, जिस्म की मिसाल है, और रूह की मिसाल सवारी जैसे। जिस्म की मिसाल सवारी जैसे, रूह की मिसाल सवार जैसी है। जिस तरह सवारी से ज्यादा सवार इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह जिस्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूह है। ऐसा कोई काम न किया जाए रूह को शादमान करने के लिए, रूह के प्लेजर के लिए, कि रूह को तो प्लेजर मिले लेकिन ये रूह, जिस्म को तो प्लेजर मिले लेकिन ये रूह गलीज हो जाए। तो लिहाजा कहा दीनो दुनिया अल्लाह वाले जो होते हैं, आपको ये एग्जाम्पल मॉडल मिलेंगे इस जमाने में भी, और खुद मरहूम के बारे में जो मैंने सुना और उनके आइज़ा के बारे में, कि दीन भी है, दुनिया भी है, जिस्म का भी सामान है, रूह का भी सामान है। मौला ने कहा अपने विल में कि तक़वाए इलाही अख्तियार करो, जो काम करो सवाब के लिए करो, जो काम करो तुम सवाब के लिए करो। और उसके बाद मौला फरमाते हैं अपने नेबर का ख्याल रखो। आज दुनिया कहती है कि इस्लाम में को एग्जिस्टेंस नहीं है। आप को एग्जिस्टेंस देखिए कि मौला अली जो आखिरी वसीयत कर रहे हैं उसमें ये विल में लिख रहे हैं कि अपने नेबर का ख्याल रखो। इसमें इंडिक्शन नहीं है कि मुस्लिम हो, मोमिन हो, 5 वक्त का नमाजी हो। आप विल पढ़ लीजिए, नहजुल बलागा में इंटरनेट पर भी मौजूद है, कि पड़ोसी का ख्याल रखो। इसका मतलब कि हुएवर इज योर नेबर, जो भी आपका पड़ोसी है आप उसका ख्याल रखें। यह है मौला की तालीम आखिरी विल में। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि देखो नमाज के बारे में मुतवज्जे करना। मौला करें नमाज की फिक्र अपने पर कर लो, सारी दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे। मौला कह रहे हैं कि नमाज एक पिलर है
दीन का पिलर है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, लिहाजा तुम उसका ख्याल करो। फिर मौला कहते हैं कुरान की तरफ से होशियार रहो, ऐसा न हो कि दूसरे एक्सेल कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, तुम पीछे रह जाओ। काश के दुनिया आज सलूनी खतीबे मिंबर सलूनी के इस विल को एड्रेस करती और उस पर अमल करती, तो याद रखिए साइंसदानों की फहरिस्त में मुसलमान सबसे आगे होते। इसलिए कि कुरान में सब कुछ है। जिस तरह से एक कंप्यूटर है, काफी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है, विच हैज गॉट ऑल द डेटाज, लेकिन यह कंप्यूटर एक जाहिल इंसान, एक नादान इंसान के हाथ में दे दिया जाए तो वो उस पर गेम तो खेल सकता है और कुछ नहीं खेल सकता। माफ कीजिएगा कि यह कुरान कि जिसमें सब कुछ है, अगर इस कुरान के साथ वारिस कुरान को भी ले लिया जाए तो आज मुसलमान का पोजीशन अलग होता। आज तो जूस हमसे बहुत आगे। नोबेल प्राइज विनर आप देखिए कि उसमें मुस्लिम्स की परसेंटेज क्या है, जूस की परसेंटेज क्या है, जबकि आप जानते हैं कि बहुत कम है। और अभी आपने देखा रिसेंट पास्ट में जो वार हुई उसमें कैसा डोमिनेंस था। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, इल्म के बिना पर मोमिन की अलामत ये बताई गई है कि ये तो फक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। तो मौला फरमाते हैं कि कुरान के बारे में खुदा से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमको पीछे छोड़ते एक्सेल कर जाए, आगे बढ़ जाए। फिर मौला कहते हैं अपनी लास्ट विल है कि अपने जबान से, अपने माल से, अपने जान के जरिए से तुम राह खुदा में जिहाद करते रहना। मोमिन मुजाहिद होता। और सबसे लास्ट मौला फरमाते बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा न हो तो तलवार लेके गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए और तुम सबको मारना शुरू कर दो कि सरदार मारा गया। नहीं, एक तलवार लगी है हमारे सर पर, इसको भी एक ही जरूंगा और वरना एक ही जरबत। और ऐसा न हो कि बनी मुद्दे अपने अब्दुल मुत्तलिब तुम इस रिवेंज में सबको मारना शुरू कर दो। मौला आखिर वक्त में बता, दुनिया समझे कि इस्लाम टॉलरेंस का मजहब है। अली का जो सही जानशीन है वो बता रहा है जाते जाते लास्ट विल में कि देखो वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मिसेस गांधी का एसेसिनेशन हुआ, उस जमाने में हम लंदन में पढ़ते थे लीड्स में। उस जमाने में ना मोबाइल था ना फोन था उतना। तो सुबह के वक्त जब हम कॉलेज गए, जब कॉलेज में गए तो देखा कि जितने साथी हैं सब अंग्रेज वगैरह ऐसे देख रहे हैं जैसे कि नाज़ी कर रहे हैं। जब क्लास खत्म हुआ तो हमें पता नहीं था, उन्होंने कहा कि चला। उसके बाद जब कॉमन रूम में गए तो टीवी देखा, तो उसके बाद पता चला। तो हमने अपने वालिद को बताया कि अब्बा ऐसी ऐसी खबर सुनने में आई। तो आप वालिद मरहूम ने कहा कि हाँ हमने सुना और टीवी पर हम देख रहे हैं। और आपने कहा, मरहूम ने कहा कि वो तो जो होना था सब हो गया, लेकिन अब इंडिया में बड़ा गजब हो रहा है। हमका क्या हो रहा है? कहा कि एक एक सरदार को पकड़ के मारा जा रहा है, तमाम रेट हो रहा है। तो देखा आपने कि एक एसेसिनेशन हुआ था, उसके नतीजे में कितने बेगुनाह लोग मारे गए। ये इमाम आदिल है जो बता रहा है कि बनी अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा न हो कि मेरी शहादत के बाद तुम तलवार लेके निकल चलो और सबको मारना शुरू कर दोगे। बस एक जिसने जुल्म किया उसे सजा दी जाएगी। और फिर मौला फरमाते हैं कि अपने बनी अब्दुल मुत्तलिब, ये कयामत तक के लिए वसीयत है कि याद रखो कि दुश्मन के कभी हाथ और पैर को न काटना। इसलिए कि मैंने रसूल से सुना है कि एक कुत्ता भी हो तो उसके भी हाथ और पैर न काटे जाएं। बस हुजूर मैं अपनी मंजिल पर आ गया। मैं कहूंगा या अली, आपकी आखिरी वसीयत है जिसमें आप ये कह रहे हैं जो नजिसुल ऐन जानवर है उसके भी हाथ और पैर न काटे जाएं। या अली, आपके बाद क्या होने वाला है? या अली, आपको तो बहुत ख्याल था कि घर में पलने वाली बतों का ख्याल किया जाए। बेटियों से कहा कि बेटियों देखो कि अगर तुम दाने और पानी का
एहतमाम कर सकती हो तो इन्हें रखना ये कि सकीना प्यासी हो, भूखी है। ए मौला, आपने मना किया है कि रसूल ने कहा है कि जानवर के भी हाथों पैर न काटे जाएं। आके देखिए कि करबला में किस तरह से लाशों को पामाल किया गया। हाँ, ये ताजियत के लिए मजलिस की गई है। खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। बेटी के लिए यही काफी है कि आखिरी वक्त में तुम थे, तुमने देखा कि बाप का जनादम निकला, बाप को गुस्ल दिया गया, जाहिर बाप को कफन भी मिला, जाहिर बाप को कब्र भी मिली, आज जाहिर बाप की मजलिस भी हो रही है। लेकिन याद करो बीबी सकीना के मसाइब को, वो सकीना के जो बाप के सीने पर सोती थी, उस सकीना का आलम यह है कि बाप का पामाल लाशा देख रही है। हाँ हजारों, आज इस कोरोना पीरियड में हर शहर में आप देखते हैं कि जब मैयत हो जाती है तो प्रोटोकॉल के साथ, एसओपीस के साथ लोग शिरकत करते हैं। जो शिरकत नहीं कर पाते हैं वो ये कहते हुए सुनने में आता है कि अफसोस एक मोमिन गुजर गया, हम कब्रिस्तान न जा सके, हम शरीक न हो सके। अरे ऑनलाइन मजलिस हुई, हम घर पर ताजियत अदा न दे सके। हाँ, आज एक मोमिन अगर दुनिया से गुजरता है, कोई कब्रिस्तान नहीं जा सकता, मैयत को कांधा नहीं दे सकता है, तो उसे बड़ा सदमा होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कहूंगा हाय हुसैन पर रोने वालों, आके करबला में देखो, जब किसी घर में मैयत हो जाती है तो बच्चों को लाशों के पास से अलग कर दिया जाता है, अंधेरे में मैयत को नहीं रखा जाता है। कुरान की कोई तिलावत करता है, अगर मैयत को किसी वजह से रात में रोका जाता है तो कमरे को तारीख छोड़ा नहीं जाता है, शमा रोशन होती है, लोग महल्ले वाले आके कुरान पढ़ते हैं। हाय रे वारिसे रसूल, करबला के मैदान में शाम गरीबा है, हुसैन का लाशा देखो रो कफन पड़ा हुआ है। हाँ, चाहने वाली बेटी है जिसे शिम के तमाचे से ताजियत दी गई। ए अजादारों, जब जनाबे ज़ैनब ने पूछा है, ए सकीना, अरे तूने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना कि कह रही कि बाप का लाशा है? लाशे की पहचान या तो लिबास से होती है या सर से होती है। ए सकीना, मेरे भाई के न जिस्म पर लिबास है न जिस्म पर सर है। बीबी ने कहा, ए बीबी अम्मा, जब ख़याम में आग लग गई, मैं बाबा बाबा कहते बाहर निकल आई, इसी बेसर लाशे से आवाज आई, एलैया एलैया या सुकैना। हाय सकीना के मजालिम, हाँ बेटी के लिए ताजियत, बाप का मरना यतीमी का सदमा है। लेकिन जब बाप का दम निकला, आप खुशकिस्मत थी के मौजूद थी आखिरी वक्त, लेकिन सबने बेटी को सहारा दिया होगा, सबने दिलासा दिया होगा, किसी ने खाना पेश किया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। लेकिन आए रे सकीना की बेकसी। बस अज़ादारों, 4 तमाचे तारीख में बड़े मशहूर हैं। एक तमाचा जनाब इब्राहिम नमरूद जब जनाब इब्राहिम को आग पर डाला जा रहा, इब्राहिम हक पर बोल रहे थे, नमरूद के गुलाम ने कैसा तमाचा मारा था, खलील खुदा तड़प गए थे। दूसरा तमाचा यूसुफ, जब उन्हें कैद करके ले जाया गया था, जब माँ के कब्रिस्तान पर कहाँ की कब्र पर लिपट के रोने लगे, गुलाम ने आके बना के ले जा रहे थे ना, लिहाजा ऐसा तमाचा मारा कि नाबे यूसुफ गए। ज़ादारो जब हारिस कैद करके लाया है, रात भर घर में रख, खुदा को देखा है, बाबा को देखा है, आपस में लिपट के रोने लगे।
वो जालिम जब कमरे में आया और जब बच्चों को देखा तो ऐसा तमाचा मारा कि दोनों बच्चे तड़प गए। मगर हाँ आजादारों, सबसे सख्त तमाचा वो तमाचा है जो सकीना के रुखसारे पर पड़ा। हाय करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सकीना तमाचे खाती रही, बाप का तस्करा करती रही। अल्लाहुम्मा बिजाय बिहक़ मुहम्मदिन व अलीन व फातिमत वल हसन वल हुसैन व तय्यबीन मिन आल मोहम्मद तफज़्ज़ल बिक़बूल तौबती गुफ़रान ज़िल्लती या रब्बी अल्लाह या रब्बी अल्लाह या रब्बी अल्लाह। परवरदिगार आलम में अमन व अमान कायम फरमा। खुदावंदा फरमा। खुदावंदा के ईसा सवाब की मजलिस से उनके गुनाह को अफ़ू फरमा। खुदावंदा दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगारा तेरे हुसैन की उन्होंने ज़ियारत की है, ज़ायरों की खिदमत की है, उसकी बेहतरीन जज़ा परवरदिगारा उन्हें तो आखिरत में अता फरमा। परवरदिगारा उनके पसमानगार को सब्र जमील अता फरमा। खुदावंदा नासिर